गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एज ऑफ मार्केट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जिगजैग के ऊपर बात करेंगे कि चार्ट में हम जिगजैग लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और जिगजैग लाइन को ड्रॉ करके कैसे ट्रेंड को हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर एक इम्पोर्टेंट जोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। राइट, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है और सिंपल तरीके से ही समझने की कोशिश करेंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करना नहीं है यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहला कि जिगजैग जिगजैग का मतलब क्या है। राइट, तो सिंपल सा चीज़ है। जिगजैग का मतलब हो गया कि तेरा मेरा। राइट, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो ये हो गया तेरा मेरा, कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट कुछ ऐसे 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 जैसे चलता है। अगर आप लाइन चार्ट लगाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। राइट, तो इस ये जो चलने का स्टाइल है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसी को ही जिगजैग कहते हैं कि मार्केट जिगजैग में चलता है। बट इसमें हमें जिगजैग लाइन को ड्रॉ करने का ये फ़ायदा होता है कि हम मार्केट को समझ सकते हैं, मार्केट का दिशा कौन सी ओर चल रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसको ब्रेक कर रहा है। राइट, तो ये सारा चीज़ को समझ में आता है जब हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि नेकेड आई में थोड़ा बहुत हमें नेकेड चार्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है चीज़ों को समझने के लिए। शुरू शुरू में ऐसा होता है, तो जिगजैग लाइन को ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो मान लेते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से कैंडल बन रहा है। तो ये लाल, हरा, काला, पीला कुछ भी हो सकता है। आप कलर पे मत जाइएगा, मैं जस्ट कैंडल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे ऐसे करके कैंडल्स बनते हुए आ रहा है। ठीक है, कैंडल भी गोल मटोल बन रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब देखिएगा, ऐसे करके मान लेते हैं, ऐसे करके कैंडल बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं जिगजैग में कि प्राइस जहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी जो फिलहाल हमें चार्ट में दिख रहा है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये बना हुआ है लो, और यहाँ से जब प्राइस स्टार्ट हुआ तो यहाँ कहीं एक हमें हाई दिख रहा है। उसके बाद प्राइस फिर हाई बनाना बंद कर दिया, इसने लो को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। लो टूटते हुए आया और यहाँ कहीं आके एक लो बनाया, फिर लो टूटना यहाँ पर बंद हो गया, फिर ये हाइस को तोड़ने लगा। हाइस टूटते टूटते कहीं यहाँ पर जाके एक नया हाई बनाया, फिर हाई टूटना बंद हो गया और लो टूटकर कहीं यहाँ तक अभी प्राइस चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस लो से लेकर जहाँ तक का एक हाई बना हुआ है, वहाँ तक एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर हाई टूटना बंद हो गया और लो टूटते टूटते जहाँ पर आकर नया एक लो बनाया हुआ है अब तक का, वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर से लो टूटना बंद हो गया और हाई टूटना स्टार्ट हो गया। फिर जहाँ तक का एक हाई बना हुआ है, वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर वहाँ से हाई टूटना बंद हो गया और लो टूटते टूटते कहीं यहाँ पर आके अभी प्राइस चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से एक जिगजैग लाइन को ड्रॉ किया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जिगजैग हम कैसे ड्रॉ करते हैं। राइट, कि आप ये कन्फ्यूजन होगा अभी आपको कि कहाँ से हम स्टार्ट करें जिगजैग लाइन को ड्रॉ करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए कि जिगजैग लाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आप जब लाइंस को ड्रॉ कर रहे हो, मान लेते कि नीचे से लेकर वहाँ ऊपर तक का जहाँ पर हाई बना हुआ है, वहाँ तक आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हो। और अगर वहाँ पर कोई हाई वॉलेटाइल कैंडल बना हुआ है, जो जिस कैंडल ने हाई बनाया हुआ है, अगर वो हाई वॉलेटाइल कैंडल बना हुआ है, हाई वॉलेटाइल मीन्स पहला कैंडल ऐसा छोटा होगा और सेकेंड कैंडल अपने पिछले कैंडल का हाई एंड लो दोनों को ब्रेक कर रहा है, उसको हाई वॉलेटाइल कहते हैं। तो हाई वॉलेटाइल कैंडल को मत लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि आप उसके पहले कैंडल तक लीजिए, क्योंकि हाई वॉलेटाइल कैंडल में कोई ट्रेंड नहीं होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बट जब आप जिगजैग लाइन को ड्रॉ करते हो, मैं तो कहूँगा कि आप जहाँ तक का हाई बना हुआ है, चाहे वो हाई वॉलेटाइल हो कुछ भी हो, वहाँ तक आप ले सकते हो उसको। और लो वॉलेटाइल होने से वैसे भी आपको वो कैंडल टच में नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर बन जाता है।
हाई वॉलेटाइल को ले सकते हो। लेकिन ये जस्ट आप क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे जिगजैग लाइन को तब कर सकते हो। लेकिन कुछ पॉइंट है जब आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना होगा, वो भी मैं बताऊंगा कब आपको इसको छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जिगजैग लाइन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर अभी कैंडल्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ कि जिगजैग कुछ हमें इस तरीके से मिला है, राइट। हम कैंडल को जोड़ने के बाद तो जब ये जिगजैग हमें इस तरीके से मिला है तो हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ से कहीं शुरू हुआ था, ये एक लो है और यहाँ जाकर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पर आकर एक लो बनाया, फिर एक नया यहाँ पर हाई बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक हाई है तो ये हमारे लिए हायर हाई है, यहाँ पर एक लो है देन ये हमारे लिए हायर लो है। तो यहाँ पर एक हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर हमें नज़र आया जहाँ से हम स्टार्ट किया है। पहली नज़र में हमें ये चीज़ आया, तो ये हमें क्या कंफर्म कर रहा है कि प्राइस का या फिर इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड में है, राइट। ये अपसाइड में है। अब जब अपसाइड में हमें कंफर्म कर रहा है तो प्राइस फिर से रिट्रेस करेगा। अब रिट्रेस जब करेगा ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा, तो इसका जो पहला लेवल होगा, देखिएगा इसका जो पहला एरिया होगा वो होगा ये जो हाई बना हुआ है जिसको ब्रेक करके गया है, इस हाई से लेकर और जो ये लो बनाया हुआ है, जिस लो से उठने के बाद ये नया हाई बना है वो लो, और ये हाई बनाने के वक्त जिस हाई को इसने ब्रेक किया है ये हाई, ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन बन जाएगा इसके लिए। प्राइस जब भी नीचे आएगा तो सबसे पहला इसको इसी लेग में, ये वाला जो लेग है इसी लेग में इसको सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना होता है। यहाँ कहीं से ही घूम जाएगा, हो सकता है ये जो नीचे वाला जो लो बना हुआ है इस लो को टकरा कर भी उठ सकता है, ये बीच में से कहीं उठ सकता है, ये जो भी हाई बना हुआ है इस हाई से भी उठ सकता है, और कभी कभी आपको इसको बिना टच किए भी आपको दिखने को मिलेगा कि ऊपर से घूम जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर ट्रेंड आप है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो वो कभी कभी ऊपर से भी घूम जाता है। लेकिन हमारे लिए जो एरिया बन जाता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सपोर्ट जोन बन जाता है कि प्राइस इसके अंदर जैसे जाएगा इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, और अगर प्राइस किसी भी तरीके से इसको ब्रेक भी कर देता है तब भी हम इसको वीक या फिर बेयरिश नहीं मानेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्योंकि प्राइस नीचे आएगा, मान लेते प्राइस ऐसे करके नीचे आया, इस एरिया को ब्रेक भी कर देता है इस लो को, फिर भी ये घूम के ऊपर जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको बियरिश या वीक नहीं मानेंगे कब तक, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस लो को। ये हमारे लिए एक बहुत सेफ लो हो जाता है, राइट। इस लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसको बियरिश नहीं मानेंगे या फिर वीक नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिएगा हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, और हम क्या कहते हैं कि ये अभी भी इसका ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड में है, हायर है बना हुआ है, ये अभी तक वीक नहीं हुआ है, राइट। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि इसने अभी तक इस लो को ब्रेक नहीं किया, जहाँ से उठने के बाद ये हाई बना हुआ है उस लो को अभी तक कंप्रोमाइज़ ही नहीं किया, तो हम इसको वीक कैसे मानेंगे। नो डाउट ये रेड कैंडल बना हुआ है, बट अगर रेड कैंडल बना हुआ है, इतना ही स्ट्रेंथ था, तो उसका क्लोजिंग कहीं यहाँ पर होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ उतना है नहीं कि इसको ब्रेक कर जाए, एक बार इसको ब्रेक करे तब हम कहेंगे कि हाँ अभी हो सकता है वीक हो रहा है, राइट। और इसी चीज़ को अगर हम देखते हुए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पर है, यहाँ पर लो है, रेड कैंडल का हाई यहाँ है, यहाँ पर कहीं लो है। अगर हम यहाँ से शुरू करें, इस लो से लेकर ये ग्रीन कैंडल का हाई बना हुआ है, यहाँ से लेकर इस रेड कैंडल का लो यहाँ पर है, फिर ये नया हाई बनाया हुआ है, तो इस एरिया को देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हायर है, हायर लो का फॉर्मेशन में अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करें, जिगजैग लाइन, तब भी हमें वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, राइट। तो हम इसको बेयरिश कब मानेंगे या वीक कब मानेंगे, देखिएगा मैं फिर से एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपको ड्रॉ करना है। देखिएगा कि मान लेते कुछ ऐसे 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 चल रहा है मार्केट,
ओके, तो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हाई बना हुआ है ये है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया सॉरी डी, ये हो गया ई एंड ये हो गया एफ। तो ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो आपको हमेशा आप क्या कीजिएगा कि आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहाँ से हम जिगजैग लाइन को ड्रॉ करें। तो आपको जो अब तक का हाई मिला हुआ है आप उस हाई से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे और रिवर्स में, राइट, उल्टा साइड में आप ड्रॉ करते हुए आओगे और आप इस सीक्वेंस को पूरा करोगे। ए बी सी डी ई एफ, इस सीक्वेंस को पूरा करोगे। यहाँ तक करने से भी आपका हो जाएगा, पीछे का आपको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा अभी हमारे लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये एक क्या कहते हैं सपोर्ट जोन है, राइट, कि प्राइस जब भी नीचे आएगा तो इसी जोन से इसको सपोर्ट मिलने की संभावना हो जाता है और यहाँ से ये घूमने की कोशिश करेगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करे, एक बार ब्रेक करने के बाद फिर से ये घूम जाए, ऐसा भी कर सकता है। हम तब तक इसको बेयरिश या वीक नहीं मानेंगे जब तक ये इस लाइन को, ये जो ई वाला आपको सपोर्ट दिख रहा है, लोस दिख रहा है, इस लो को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा नीचे आकर, ये नीचे आकर जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसको वीक नहीं मानेंगे। और अगर ये इस ई लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसका जो अगला सपोर्ट या अगला लेवल हो जाएगा, आप टारगेट के लो जो भी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एफ वाला लेवल। इसको एफ वाले लेवल पर आना ही है, राइट। तो ये एकदम से नीचे नहीं आएगा, इसको ब्रेक करने के बाद ये नीचे आएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद ये ऊपर जाएगा किसी इंपॉर्टेंट लेवल को टकराने के बाद, फिर ये घूमकर इसको टच करने के लिए आएगा ही। ये 90% ऑफ द केस में ऐसा ही होता है मार्केट में, राइट। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं और एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, ये जो आप सीक्वेंस जब बनाओगे इसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन कैसे बनता है। ऐसे तो अब मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो छोटा छोटा ट्रेंड बनता है रिट्रेसमेंट वाला आप ट्रेंड में, तो रिट्रेसमेंट वाले जोन में सपोर्ट पड़ा हुआ होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसे करके गया है, ठीक है, ऊपर से लेता हूँ, ऐसे करके गया है। तो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है एंड एफ है। अब प्राइस यहाँ पर चल रहा है और हमें मालूम है कि ये और ये जो पहला सपोर्ट जोन हो सकता है हमारे लिए ये, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट लो, है। तो प्राइस अगर यहाँ से नीचे आ रहा है और नीचे आते आते किसी भी तरीके से इसको ब्रेक कर देता है, तो मतलब इस लेग को ब्रेक कर रहा है, राइट। तो अगर ये इस लेग को ब्रेक कर रहा है तो प्राइस अभी वीक हो चुका है, राइट। सबसे पहले जैसे मैंने बताया प्राइस अभी वीक हो चुका है, तो वीक हो चुका है, ये ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं से ये रेजिस्टेंस लेगा, हो सकता है इसी जोन से फिर रेजिस्टेंस लेके गिर जाए। और ये अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मूव करने की भी कोशिश करे तो ध्यान रखिएगा कि ये जो भी हाई बना हुआ है और ये जो बी वाला लेवल है, ये बी वाला लेवल, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है जिसके अंदर जैसे ही प्राइस जाएगा उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्डल फेस होने लगेगा, वो टिक नहीं पाएगा इसके अंदर, इसको बाहर ढकेल दिया जाएगा, राइट। और वहीं से फिर स्टार्ट होगा आपका इस लेवल तक आने का सफ़र प्राइस का, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जब ये सीक्वेंस बन जाता है पूरा, तो जब तक प्राइस ऊपर है आपको इस डी और ई वाले लेवल के जब तक ऊपर है तब तक आपका जो ट्रेंड है वो आप ट्रेंड मान के ही चलोगे, राइट। और जब ये रेंज को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो बी से लेकर ए तक का जो जोन है ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है, रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, जहाँ से प्राइस ऊपर जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा हर्डल फेस होने लगता है और वहीं से प्राइस का मूवमेंट चेंज हो जाता है, फिर नीचे की ओर शिफ्ट होता है और एफ को छूने के लिए आने की कोशिश करता है, राइट।
आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, चार्ट में जाकर देखते हैं। एक चार्ट को हम चार्ट को लेकर उसमें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो क्या कर देखिएगा, एक चीज़ है कि मान लेते हैं कि ऐसे करके ऐसे जब गया है, आपने कोई किसी भी स्क्रिप्ट में हमने एक जिगजैग को ड्रॉ किया है, राइट। तो उसमें एक कुछ चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो चार्ट है, चार्ट का जो पीरियड है, आप कौन से पीरियड को लेकर इसको ड्रॉ कर रहे हो। पीरियड का मतलब ये नहीं कि आपका, हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 1 डे 1 वीक में, उसका बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा चार्ट का जो एक पिक्चर है, आप जो स्विच करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से चार्ट नज़र आएगा। मान लेते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो जब इस तरीके से नज़र आता है तो यहाँ पर आप कुछ, हम क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। जब ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस बीच में भी तो छोटा छोटा हायर हाई हाई लो बना होगा, लोअर हाई बना होगा। ये जब ऊपर जा रहा है, इसमें भी तो हायर हाई हाई लो बना होगा। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं, राइट। तो उसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चार्ट पर देखते हैं और वहाँ पर ही समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का चार्ट है। तो एक्सिस बैंक में आप देख रहे हो यहाँ पर जिगजैग लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये जिगजैग लाइन जो है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिकेटर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जो जैसे आप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये लग जाता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैंने इसको जस्ट इसलिए ड्रॉ किया था आपको दिखा सकूं कि जिगजैग आपको इंडिकेटर में भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं करोगे। थोड़ा सा काम खुद को भी करना पड़ता है, पूरा टेक्नोलॉजी पर छोड़ने से भी नहीं होता है, राइट। तो ये तो कुछ कैलकुलेशन पर बना हुआ है, लेकिन हमें बारीकी से अगर देखना है तो खुद ही इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस वजह से मैं अभी क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ओके। अभी हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको पूरा चार्ट को एक बार छोटा करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरा स्विच कर देते हैं चार्ट को, ओके। अब चार्ट को स्विच करने के बाद हम कुछ इस लेवल से देखना शुरू करते हैं। ये एक लो बना हुआ था ना, इस लो बनने के बाद फिर यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ तक हाई बना हुआ है। और मान लेते हैं कि हम अभी इस एरिया पर है। तो हम सबसे पहले तो एक पूरा बड़ा एक पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसे हमें ऐसे भी अभी नेकेड चार्ट में भी ये समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ से कहीं यहाँ जाकर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका ट्रेंड अप ही हमें नज़र आ रहा है। बट हम यहाँ में एक जिगजैग को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक जिगजैग को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और मान लेते यहाँ कहीं लो बना हुआ था, फिर ये हाई बना, फिर यहाँ पर आया, फिर ये हाई बना, फिर ये बना, कहीं यहाँ पर जाकर एक हाई बना है, फिर ये ना यहाँ लो बना, फिर एक हाई यहाँ पर बना हुआ है, फिर यहाँ लो बना, लो ऐसा बनते हुए आकर ये एक लो बना, फिर यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, ओके। यहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ ताकि दिखाई पड़े, ओके। तो यहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है कि प्राइस का जो ट्रेंड है यहाँ पर हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ये चलते जा रहा है, यानी कि इसका जो ट्रेंड है वो अप है। हमने एक बड़ा सा एक पीरियड को लेकर पिक्चर को समझने की कोशिश किया है। जस्ट डेली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, कोई वीकली मंथली कुछ भी नहीं लगा है मैंने। डेली टाइम फ्रेम में हमने एक ओवरऑल पिक्चर को देखा जिगजैग लाइन को ड्रॉ करते हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि मैंने इस हाइक के ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमने इसको लिया है, फिर इसको लिया है, बीच में तो कुछ बना हुआ है। मैंने अभी इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि सबसे पहला तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ओवरऑल पिक्चर को देखना चाह रहा हूँ। दूसरा कि अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ, मैं इसको भी ले सकता हूँ। प्राइस जब यहाँ तक आया, आने के बाद इसने हाई को ब्रेक किया हुआ है ना, इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया है। तो जिस वजह से मैंने इस हाई से लेकर इस हाई को देखा, यहाँ तक नया हाई है, इस हाई से ऊपर है। तो इसके बीच में जो लो कहाँ तक बना हुआ है, इस हाई और ये हाई, हायर हाई और ये हाई के बीच में कहाँ पर
लो बना हुआ है, तो वो लो मुझे यहाँ तक लग रहा है, राइट। इसके बीच में कुछ भी नखरा किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन लो मुझे यहाँ मिल रहा है, जिस वजह से मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, ये आपको समझ में आ गया क्यों मैंने इसको लिया हुआ है? कमेंट करके आप बताइएगा। ओके, अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर है, राइट। अच्छा, इस सब यहाँ तक मैं और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये हाई बना हुआ है, यहाँ तक हम देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसको अभी भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए। और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि इस हाई में हम अभी है। जब इस हाई में हम अभी है तो हम यहाँ पर सपोर्ट का कुछ लाइन को ड्रॉ करते हैं। क्या करता हूँ, यहाँ से देखिएगा, ये ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ और ये एफ है, राइट। तो सबसे पहला तो ये एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ये वाला, राइट। कि जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया, हाई बनाया हुआ है, तो ये रिट्रेस करके जब आएगा तो इसी जो लेग है, इसी लेग में सपोर्ट बनाएगा, मैंने आपको बोला था। तो प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो इस लो को ब्रेक किया, थोड़ा सा लो को ब्रेक करने के बाद फिर इसी लो को सपोर्ट बना के ऊपर गया। अब इसको ब्रेक किया हुआ तो आप ये मत मानिएगा कि प्राइस अभी नीचे आ गया। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है इस लो को ब्रेक कर सकता है, और इस लो को ब्रेक करने के बाद इस एरिया में सपोर्ट बनाया और आप देख सकते हो इसने नया हाई बना दिया हुआ है। तो हम इसको कब मानते, वीक कब मानते, कि जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो जोन बना हुआ है, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे आकर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा ये एफ वाला लेवल होगा। इसको ये विजिट करने के लिए आना ही पड़ेगा इसको, राइट। 90% ऑफ द केस में ऐसा ही होता है मार्केट में। तो ये यहाँ तक आया नहीं, इसी को सपोर्ट बना के फिर ये ऊपर चला गया है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस लाइन को फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब क्या करते हैं हम, इस हाई में अभी हम हैं, मान लेते हैं ये जो अब तक का हाई बना हुआ यहाँ तक हम हैं, और यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर नीचे आया तो इस बीच में भी तो लोअर हाई बना होगा, कुछ नखरा वगैरह किया होगा। तो यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल पिक्चर को देखा कि ये हाई बना हुआ है इस हाई से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस हाई से लेकर इस लो तक का जो जोन है, इसी जोन में अभी इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। कहाँ से मिलेगा वो अलग बात है, ये इस हाई से भी ले सकता है, इस लो से भी ले सकता है, बीच में से कहीं से भी इम्पोर्टेंट लेवल एरिया से या कैंडल से भी सपोर्ट ले सकता है। ये हमको मालूम है कि अभी ये रिट्रेसमेंट में आ रहा है, राइट। ये रिट्रेसमेंट में आ रहा है और फिर ये घूम जाएगा। तो रिट्रेसमेंट में आ रहा है तो हो सकता है हम रिट्रेसमेंट भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जोन तो बड़ा है ना। चलिए, अभी हम इसको भी इस एरिया से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला ये हाई बना हुआ है और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट का शुरुआत हुआ है, इसको अगर हम देखें तो रिट्रेसमेंट का कंफर्मेशन हमें आया इस कैंडल में। इस कैंडल में हमें रिट्रेसमेंट का कंफर्मेशन आया। कैसे आया कि देखिएगा, ये इस हाई बनने के बाद फिर प्राइस ऐसे करके नीचे आया, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमा, और जब ये घूमा तो इस कैंडल ने अपने पिछले कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज किया और नीचे आकर ब्रेक कर दिया यार, राइट। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ और हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का शुरुआत भी हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से एक छोटा छोटा जिगजैग बनाना स्टार्ट करूँ, ये हाई है, ये लो है, फिर नया ये हाई है और कहीं यहाँ तक एक लो बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लो बना हो, जब ये लो बना तो हमें मालूम हुआ कि अभी ये रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि लोअर लो का फॉर्मेशन है, लोअर हाई का फॉर्मेशन है, और वॉल्यूम का इंक्रीमेंट के साथ हमें कंफर्मेशन भी दिया है। तो जब ये लो बना, लो बनते बनते फिर यहाँ तक आकर इसने एक लो बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लो बनाया। अब जब ये लो बना हुआ है तो हम इस साइड में, इस यहाँ से लेकर इस एरिया को अभी हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं,
कि प्राइस जब भी घूमकर ऊपर जाएगा इसी जोन से इसको रेजिस्टेंस मिलने की संभावना होगा, और ये फिर नीचे आएगा तो इस लो को भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। और आप देख सकते हो प्राइस ऊपर गया तो इसी जोन को टकराने के बाद फिर एक नया लो बनाया हुआ है। चलिए अभी हम इसको भी ड्रॉ करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ गया, फिर इस लो को बनाया हुआ है। अब जब इस लो को बनाया हुआ है तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा जोन हो जाएगा, वो होगा इस हाई से लेकर इस लो का। इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। अब प्राइस को फिर से इस एरिया में जाना चाहिए था, ये गया नहीं है, ये इसके थोड़ा बहुत आमने सामने जाकर फिर ये घूम कर आया और इस कैंडल में आके फिर से इसने कंफर्म किया कि प्राइस अभी घूमने की कोशिश कर रहा है। देखिए राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि ट्रेंड छोटा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में रिट्रेसमेंट वाला ट्रेंड, तो यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन दे दिया है। फिर यहाँ से अभी गिरने लगा, तो यहाँ तक जिगजैग बना था। अब यहाँ पर कंफर्मेशन दिया, ये गिरते 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 नया लो एक बना दिया। अब फिर से ये रिट्रेस करेगा। अब फिर से जब अब जब फिर से रिट्रेस करेगा तो ये अब तो इसके लिए ये जोन बन जाता है, क्योंकि इसको ये ब्रेक किया है। नो डाउट इसने क्लोजिंग दिया नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसको ब्रेक किया है। अब इसको ये जो रिट्रेस करेगा इसी जोन में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा और एक लेवल होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। और एक लेवल होता है जहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिस लेवल को टकराने के बाद। अब देखिएगा कि प्राइस फिर यहाँ से ऊपर गया तो इसी जोन ये लाइन को मैं रिपीट कर देता हूँ 1 सेकंड। ओके, ये जब ऊपर गया फिर ये यहाँ तक हाई बनाया हुआ है। ये हाई बनाने के बाद फिर से ये लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ कर दिया। अभी भी लोअर हाई का फॉर्मेशन में है, देखिए लोअर लो का फॉर्मेशन कर दिया है। जब ये लोअर लो का फॉर्मेशन किया तो हमारा जिगजैग फिर इधर बन जाता है। ओके, अब इसको क्या करना चाहिए, फिर से इस लो को ब्रेक करते हुए नीचे आ जाना चाहिए। ये नीचे आ गया है। अब फिर से इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया और रिट्रेस करते करते कहीं यहाँ तक जाके इसने हाई बनाया हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ तक हाई बनाया है और उसके बाद फिर से इसने इस कैंडल पर लोअर लो का फॉर्मेशन किया है, तो इसको अभी क्या करना चाहिए था, फिर से नीचे आकर कहीं इस लो को ब्रेक करके नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन इसने इस बार क्या किया, यहाँ तक ही लो बनाया और यहाँ से घूमकर कहीं यहाँ तक जाकर एक हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ तक के पिक्चर को देखूँ तो आपको यहाँ से देखते हुए मिल रहा है कि ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में है, यहाँ तक बना हुआ है। और यहाँ जाकर इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया। ओवरऑल अपने पिक्चर को देखा कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो अपसाइड में है। इस लेग में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके अंदर घुसने के बाद इसने अभी अपने ट्रेंड को ऊपर के साइड में शिफ्ट करने की पहली कोशिश की यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, इसको अच्छा इस चीज़ को मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी मैंने देखिए इस हाई को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक हाई वॉलेटाइल कैंडल है। राइट, ये एक हाई वॉलेटाइल कैंडल है। ये ऊपर में भी ब्रेक किया हुआ है पिछले कैंडल का, इसको भी ब्रेक किया हुआ है। तो आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको लिया हुआ है, इस कैंडल को, हाई वॉलेटाइल कैंडल को अभी मैंने छोड़ दिया यहाँ पर। लेकिन जिगजैग में मैंने उसी को ड्रॉ किया है। अभी मैंने फिलहाल इसको लिया है और लो यहाँ तक बना हुआ है, तो इसी जोन पर आके इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ये यहाँ तक हाई बनाया है, फिर ये नीचे आकर यहाँ कहीं आने के बाद इस दो कैंडल ने हायर लो का फॉर्मेशन किया। यहाँ से घूमकर यहाँ आया, यहाँ से घूमकर कहीं यहाँ तक जाकर इसने एक हाई बनाया हुआ है। ओके, फिर प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद अभी इसका जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। तो इसी जोन के अंदर आकर इसने सपोर्ट लिया। लेने के बाद फिर से इसको नया हाई बनाना चाहिए था, इसने बना दिया। क्योंकि इसने यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दिया हायर लो का, इनका जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो इसको अभी हाई टूटना चाहिए, इसका हाई तोड़ना चाहिए। तो इसने हाई तोड़ना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ कहीं आकर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। राइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जिगजैग लाइन को ड्रॉ कर सकते हो
और इससे समझ सकते हो कि ट्रेंड अभी भी आपका अगर आप चल रहा है तो क्या आप इंटैक्ट है, लो डाउन साइड में चल रहा है तो क्या इंटैक्ट है या रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट लेवल भी बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको ये सब बताया हुआ कि किस इस लेग वगैरह कि कौन कौन से लेग में इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलने की संभावना होता है, राइट। अब मैं और एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपको बताता हूँ। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इन सारे लाइंस को मैं सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ। चलिए ओके, सारा लाइन डिलीट हो गया। ओके, अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब मान लेते हैं कि प्राइस का ट्रेंड कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब जब इस तरीके से ट्रेंड बना हुआ है, ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन में है, ये आपको मालूम है। तो जब ये हाई बना है और जिस लो से ये हाई बना हुआ है, तो इस लो में जिस कैंडल ने लो बनाया हुआ है, कुछ मान लेते हैं कुछ इस तरीके से कैंडल बना हुआ है, लो जिसने लो बनाया हुआ है। तो ये जो कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। तो इसका हाई और लो, ये पूरा कैंडल का जो रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी प्राइस नीचे आएगा, मान लेते यहाँ से इसने सपोर्ट नहीं लिया, बीच में कहीं से भी इसने सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन ये जब भी इस कैंडल पर आएगा तो इसको बहुत ज़्यादा हडल फेस होगा इसके नीचे जाने के लिए। जैसे इसके अंदर आएगा, इसको यहाँ से ढकेल कर बाहर निकाल दिया जाएगा, है। तो ये हाई से भी सपोर्ट ले सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर से भी ले सकता है, इसके लो से भी ले सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि इसके अंदर घुसता है फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि मान लेते फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक कैंडल लो बना हुआ है। अच्छा, पहला तो इस कैंडल का शेप कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, हैमर ही होना पड़ेगा या फिर पिनवर ही होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कैंडल हो यहाँ पर, जिस कैंडल में लो बना हुआ है आप उस कैंडल को ले सकते हो। क्योंकि अगर आप हैमर की बात करो तो मैं हर एक कैंडल में आपको हैमर दिखा दूंगा, कोई भी कैंडल हो मैं इसको हैमर में कन्वर्ट करके आपको दिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लेते कुछ इस तरीके से कैंडल, रेड कैंडल बना हुआ है और ये कि ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो मैं तो इसको भी हैमर बना दूंगा। अगर ये 1 आवर्स का 1 घंटे का कैंडल है, मैं अगर 2 घंटे का चार्ट लगा दूँ ये हैमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस चक्कर में मत पड़िएगा। तो सिंपल सा आपको ये देखना है कि जो लो बना हुआ है कैंडल, उसी कैंडल को लेना है। ओके, अब सवाल होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस कैंडल का जोन इम्पोर्टेंट कैंडल होता है, तो प्राइस जब भी नीचे आएगा तो यहाँ पर इसको हडल फेस होगा। अब जब प्राइस नीचे आएगा, इस हाई में भी तो एक कैंडल बना होगा, राइट। तो इसका लेवल जो होगा ये भी तो इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या इस ये जो ऊपर जाएगा तब यहाँ पर भी इसको हर्डल फेस होगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक जितना हर्डल फेस नहीं होगा उतना ज़्यादा यहाँ तक यहाँ पर होगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि इसका ट्रेंड अप है, इसका ट्रेंड अप है। ये जब भी यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो इसको ब्रेक करके चला जाएगा। हो सकता है 1 या 2 दिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा साइडवे होता हुआ दिखे, एक दिन आपको वहाँ से थोड़ा सा नीचे खींचता हुआ दिखे कैंडल, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट एरिया होता है, फिर ये ब्रेक करके चला जाएगा। लेकिन यही चीज़ जब आपका डाउन ट्रेंड में होगा, ये चीज़ जब आपका इस तरीके से होगा, तब ये कैंडल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है। जब भी प्राइस ऐसे करके ऊपर जाएगा तो इसके अंदर से फिर इसको घुमा दिया जाएगा। यहाँ पर भी फिर एक कैंडल बना होगा जब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हर्डल फेस होगा, लेकिन आप इसको कोई सपोर्ट मानकर फिर इस साइड में ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा। वेट कीजिएगा ब्रेकआउट करने की, या कंफर्मेशन मिलता है तो आप सेम डायरेक्शन में ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये होती है ब्रेक इनसाइड कैंडल होता है, राइट। ये ब्रेक इनसाइड लेवल होता है। जब आप पूरे लेग को देखोगे, लेग को कंपेयर करके जब हम देखते हैं तो ये हमारे लिए ब्रेक इनसाइड लेवल हो जाता है। ओके, अभी हम चार्ट में देखते हैं इसी चीज़ को। ओके, हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमें ये चीज़ दिखता है। अब सबसे पहले
हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कुछ ऐसे करके ऐसे आया, यहाँ पर आने के बाद हमें कंफर्मेशन मिला है, तो हम इसको मार्क करते हैं। ओके, तो प्राइस देखिए यहाँ से नीचे आया, ये ऊपर गया बट इसको टकराया नहीं है, इसके आमने सामने से घूम गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं इसको भी एक बार मार्क करता हूँ और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ओके, तो हमने इसको मार्क किया तो प्राइस ऊपर गया, तो इसको इस यहाँ तक गया नहीं है, ये कहीं इसी लो के आस पास भी नहीं गया, आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे से घूम गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब प्राइस नीचे आकर कुछ ऐसे करके फिर एक नया लो बनाया हुआ है, तो अभी हम इसको भी मार्क करते हैं और इसका कलर भी अभी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये फिर यहाँ लो बनाया, अब जब प्राइस इसके अंदर गया, आप देख सकते हो यहाँ पर जाने के बाद ही इसको रिजेक्शन मिलने लगा, फिर ये यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन किया, फिर प्राइस गिर गया। अब जब नया लो बनाया हुआ है तो फिर हमारे लिए ये कैंडल इम्पोर्टेंट होता है, इसको भी मैं मार्क करता हूँ और कलर को चेंज कर देता हूँ। ओके, तो प्राइस नीचे आ गया, अब जो ऊपर गया है इसके आसपास से ही इसने रिजेक्शन लिया है, टच नहीं किया। ठीक है, चलिए इस आसपास से इसने रिजेक्शन लिया है। अब जब प्राइस फिर से ऊपर गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर तो नो डाउट एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ से अगर देखें तो हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये जैसे ही इस कैंडल के रेंज में गया है, क्योंकि इस बार उसने विजिट नहीं किया था, कोशिश नहीं किया था इसको ब्रेक करने की, इस बार इसने कोशिश किया, तो जैसे अंदर गया तो यहाँ से इसने ऊपर से रिजेक्शन दिखना हमें शुरू हुआ और ढकेल कर फिर नीचे लेकर आया। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ दिख गया, तो ये ज़्यादा गिर नहीं पाया, फिर ये ऊपर चला गया। अब जो ऊपर चला गया तो हम अभी कैंडल्स को अभी चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हुआ था कि इसका ट्रेंड अप हो रहा है, तो अभी हमारे लिए ये लेवल हो जाएगा। जब प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ से कहीं इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, प्राइस नीचे आया नहीं, इस लेवल तक आया नहीं, इसी कैंडल के रेंज से या लेग से ये ऊपर चला गया है। फिर प्राइस यहाँ तक जाने के बाद फिर नीचे आएगा, तो अब हमारे लिए ये कैंडल हो जाता है। चलिए इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये ऊपर चला गया। जब ये नीचे आया, अब देख सकते हो इसी कैंडल पर पहले बार यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर आकर फिर टकराया, यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्राइस ये ऊपर चला गया। अब इसका नेक्स्ट लेवल ये हो जाता है, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, अगर इसी जोन से अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत नीचे आ जाता है, तो इस कैंडल में इसको सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना हो जाएगा और यहीं से ये घूम कर चला जाएगा और इस हाई को भी ब्रेक कर देगा। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया है और इसने अभी यहाँ पर ट्रेड करा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल हमने मार्क किया था इसको विजिट नहीं किया था पहले, और अब जाकर इसने विजिट किया है, और यहाँ पर जैसे इसको टकराया, टकराने के बाद आप देख सकते हो कि इसी जगह पर ये कंसोलिडेट कर रहा है अभी। तो अभी हमें ये यहाँ पर क्या मालूम हो रहा है, हमारा व्यू क्या होगा कि अब इसका यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। हमारा व्यू ये होगा कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कैंडल था, एक रेजिस्टेंस कैंडल था, जहाँ पर जाकर इसने टकराया है, अभी ये घूमेगा। लेकिन अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कि ये घूमेगा, क्योंकि अभी इस कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब कल ऐसा भी हो सकता है, कल यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, कि ये 4-5% ऊपर चला जाए तोड़ ताड़ के, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा व्यू ये होगा, हाइपो ये होगा कि अभी फ़िलहाल ये हम इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस पर है और कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं है, तो हम फिलहाल के लिए इसको देखेंगे नहीं, राइट। तो आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि किस स्टॉक को स्किप भी करना है आपको, इस क्या कहते हैं जिगजैग को ड्रॉ करने के बाद और ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने के बाद। तो हम इसको ट्रेड कब करेंगे, जब प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, मान लेते हैं कि इसी लेवल को हम मान लेते हैं या फिर बीच में कहीं मान लेते हैं कि यहाँ तक आया और यहाँ से घूमने की कोशिश की। जब ये घूमने की कोशिश किया तब हम यहाँ से इसको
देखना स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम इसको ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब घूमेगा तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, इस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाएगा। अरे यार सॉरी, एक बार इसको ओके, यहाँ तक आया, फिर ये हाई को ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस एरिया से हम देखेंगे इसको, हो सकता है यहाँ इसको ब्रेक करते करते 2-3 ट्रेड हमें यहाँ पर मिल जाए। ओके, और इसके अलावा जब ये रिट्रेसमेंट का शुरुआत होगा, रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगा, हमें कंफर्मेशन देगा, तो हो सकता है एक ट्रेड हमें रिट्रेसमेंट के साइड में यानी कि डाउन साइड में भी मिल जाए और 2 ट्रेड यहाँ पर मिल जाए, तो 3 ट्रेड हमें इस लेग टोटल लेग में मिल जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको मार्केट को देखना है, किसी भी स्क्रिप्ट को, इंस्ट्रूमेंट को देखना है जिगजैग लाइन को ड्रॉ करने के बाद। क्यों, अभी देखिएगा अगर मैं इसको लाइन को ड्रॉ नहीं करता तो ये चीज़ हमें नज़र में भी नहीं आता कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर जाकर ये अभी हर्डल फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जब हमने ड्रॉ किया तभी हमें ये चीज़ नज़र आया है। तो जो इंडिकेटर्स होता है आपका जिगजैग का, उसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ कुछ लाइन स्किप कर देता है, जिस वजह से उसको आप मत कीजिएगा। अब मैनुअली चीज़ों को कीजिएगा तो छोटा छोटा जो ट्रेंड है उसको भी आप लेकर चल सकते हो, आपके नज़र में आएगा, राइट। सो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।